जय हिंद दोस्तों, जानवर समाज तो सकते हैं। मैं विनेश कुमार सिंह। आज का वीडियो होने वाला है खास, क्योंकि इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं रीड एंड पास। तो अगर आपका भी है विश्वास इस पे, इस रीड एंड पास पे, तो इसको पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि इस जड़ी बूटी का जरूरत आपको परीक्षा हॉल में नहीं पढ़ने वाला है। तब जब जड़ से समझ जाइएगा, जब इसको पढ़ लीजिएगा, तब रीड एंड पास पढ़िए और पास हो जाइए। तो ठीक है, तो देरी किस बात की। आज पढ़ाने वाले हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण, एकदम से नो डाउट और सीधे कर देंगे ऑब्जेक्टिव को टीट आउट, जैसे बताते हैं, जैसे जैसे सिर्फ देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण के लिए एक चार्ट बॉक्स बना दिया है। इसी चार्ट की मदद से पूरा ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, नो डाउट और सीधे करने वाले हैं टीट आउट। कैसे बन रही है बताते हैं, जैसे जैसे चैप्टर 1 का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। दो माने दो चर ऑलरेडी आप लोग समझते होंगे, ए बी सी डी जेड ये सब क्या है, चर है। अचर तो जानबे करते हैं कि संख्या तो अचर कहते हैं। तो नो डाउट सीधे करना है टीट आउट, इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑलरेडी इसका सब्जेक्टिव आप लोग पढ़े होंगे। जब सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव में नो डाउट और सीधे करना सिखा देंगे टीट आउट। देखिए कैसे प्रश्न नंबर 1 दिखाई दे रहा है। चलिए नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। चलिए क्या कह रहा है, पी के 30 मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ऑप्शन दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है 5h प्लस पी वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरा है h प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। आप देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 पे सेटअप कर देता है। यह a1 तमान है, b1 तमान है, c1 तमान है, a2 तमान है, b2 तमान है, c2 तमान है। तो चलिए 5 बट्टा 1 हो जाएगा। इसमें गुणा में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। तो 5 बट्टा 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, p है तो p, 2 है तो 2 इक्वल टू, यहाँ पे 7 बट्टा माइनस 3। अब देखिए तो रहा है p के 30 मान के लिए कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तब होगा जब a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 तमान के बराबर हो जाता, तब होगा। तो 5 बट्टा 1 है, यहाँ पे क्या रखे p के जगह पे, तो यह इसके बराबर आ जाए। चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में 1 दे रहा है, तो 1 रखेंगे तो 5 तो आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में 3 दे रहा है, तो 3 रखेंगे तो 3 बट्टा 2 हो जाएगा। हम तो 5 बट्टा 1 लाना है, तभी भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं, तो 6 दे रहा है, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 बट्टा 8 आएगा। यहाँ पे 5 बट्टा 1 लाना है, तो यह भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 10, तो 10 रख देते हैं, तो इसके बराबर आने की 100% संभावना है। होगा वही जो आप जानिए, जैसा ही चाहिए। 2 तम 2 2 पचे 10, तो 5 बट्टा 1 इक्वल टू 5 बट्टा 1 इक्वल टू 7 बट्टा माइनस 3। यही ना देखिए a1 बट्टा a2 a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। यहाँ पे 5 बट्टा 1 है, यहाँ पे अब बताइए a1 बट्टा a2 तो बराबर हो गया b1 बट्टा b2 था, बराबर हो गया, क्योंकि 5 बट्टा 8 5 बट्टा 8 और नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। यही ना आ रहा है, तो क्या रहा है, कोई हल नहीं है। हमें कोई हल नहीं लाना था, यही लाना था कि कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होने वाला है, 10। हम पी के जगह पे क्या रखे 10, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 10। रहने दीजिए सर जी बस, क्योंकि फर्स्ट का राइट आंसर होने वाला है जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 10। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2 तो, कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 2 में ऑलरेडी आप लोग तो दिखाई दे रहा होगा कि के 30 मान के लिए समीकरण युग्म h प्लस 2y इक्वल टू 7। दूसरा समीकरण दे रहा है 2h प्लस ky इक्वल टू 14। कह रहा है क्या संपाती होगा। संपाती तब होता है जब a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 होता है, तब होता है। तो चलिए इस पे सेटअप कर देते हैं। तो a1 तमान है, b1 तमान है, c1 तमान है, a2 तमान है, b2 तमान है, c2 तमान है। तो a1 तमान तो सर जगह पे कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब 1 गुणा में छुपा हुआ है। तो 1 बट्टा 2 इक्वल टू 2 बट्टा
ते इक्वल टू 7/14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2 इक्वल टू 2/23 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे बताइए कि संपाति तब होगा जब a1/a2 तमान b1/b2 तमान के बराबर होगा। तो यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 1/2 आना चाहिए और c1/c2 तमान भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब 2 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए तो तीत जहाँ पे क्या रखे हैं यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। अब बताइए ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है कि 2 रख देंगे तो 1/1 कट 1/1 हो जाएगा, तो इसका आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 3, तो जब यहाँ पे 3 रख देंगे तो इसके बराबर आएगा, सर जी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 4, इसका मतलब राइट आंसर यही होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। तो 2/4 की जगह पे क्या रखे हैं 4, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, सी में दे रहा है 4। आप देखिए इक्वल टू 1/2, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 2 एकम 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, हमारा तीनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि के के जगह पे क्या रखे हैं सर जी 4, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 4, क्योंकि जब 4 रख रहे हैं तभी तो तीनों बराबर आ रहा है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तभी तो आ रहा है, तभी तो संपाति होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या है 4, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। चलिए आप देते हैं हम प्रश्न नंबर 3 को। चलिए प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाते हैं फ्री। क्या कह रहा है सर जी, कह रहा है 33 मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। h + 2y = 5, 3h + ky + 15 = 0। आप देखिए यह इस रूप में नहीं है तो इसी रूप में ला देते हैं। 3h + ky माइनस प्लस में है तो इधर आए तो माइनस में 15, इसी रूप में आ गया। आप देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 पे सेटअप करेंगे तो हर आए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसका मतलब a1/a2 तमान b1/b2 तमान के बराबर होना चाहिए और b1/b2 तमान c1/c2 तमान के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो a1 ने तमान कुछ भी नहीं दिया h में, इसका मतलब 1/3 = 2/k = 5/-15, यही ना है। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला है 5 एकम 5, 5 3 15। अब देखिए 1/3 = 2/k = 1/-3। अब देखिए यह दोनों तो हमको बराबर करना होगा, क्योंकि कोई हल नहीं है। प्रश्न में कह रहा है कि कोई हल नहीं है, लाना है कि जहाँ पे क्या रखे। चलिए ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 3/2, अगर यहाँ पे 3/2 रखेंगे तो क्या इसके बराबर में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 1/3 = 2/3/2, 3/2 रख रहे हैं इक्वल टू -1/3। अब देखिए 1/3 = 2/1 दूणे 2/3, जहाँ आ रहा 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 नहीं आएगा। इसका मतलब कि हमारा 3/2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में दे रहे हैं तो 1/3 = 2/6 = 1/-3। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 6। अब देखिए तो 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 = 1/3 = 1/-3। इसका मतलब a1/a2 तमान b1/b2 तमान के बराबर आ गया, हमें यही लेना था। नॉट इक्वल टू c1/c2, तो c1/c2 में क्या है 3 माइनस में है, तो इसलिए हमारा नहीं हो रहा है, यह इसके बराबर नहीं है। तो लिख देते हैं a1/a2 = b1/b2 = नॉट इक्वल टू c1/c2। यह किसका क्या आया कोई हल नहीं है, तो यही हमें लाना था। प्रश्न में तो रहा था कोई हल नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है 6, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 3 नंबर था राइट आंसर 6, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टिक आउट। इस बुक में दे रहा है कोई नहीं, तो ये मिस्टेक से आंसर छप दिया होगा, इसका राइट आंसर होगा 6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए हम भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि समीकरण युग्म 2h + 3y = 7 तथा a + bh, चलिए नोट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग तो ऑलरेडी दिखाई देता होगा। समीकरण फर्स्ट हो गया
समीकरण 2 दे रहा है a प्लस बी एच प्लस 2a माइनस बी वाई इक्वल टू 80 समीकरण 2 दे रहा है। देखिए a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 पे सेटअप कर देंगे तो हमारा अनंत हल हो। तो अनंत हल माने अपरिमित रूप से अनेक हल तो तब हो जाए जब संपाती हो जाए। इसका मतलब जो a1 बट्टा a2 का मान हो जाए, b1 बट्टा b2 का मान हो जाए, c1 बट्टा c2 का मान हो जाए, तीनों का हो जाए एक बराबर में संपाती हो जाए माने बट्टा में बराबर हो जाए, समान अनुपात में हो जाए, तभी तो संपाती आ रहा है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल लिख रहा है थी। अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो 2 बट्टा हो जाएगा a प्लस बी, h से h कैंसिल, यहाँ पे देखिए y से y कैंसिल, 3 बट्टा हो जा 2a माइनस बी इक्वल टू 7 बट्टा हो जा 31, 7 एकम 7 7 3 33। अब देखिए 2 बट्टा a प्लस बी इक्वल टू 3 बट्टा 2a माइनस बी इक्वल टू 1 बट्टा 3। अब देखिए यहाँ पे इससे हम 1/4 कर देंगे, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर, तो यह इसके बराबर हो जा तो 2 बट्टा a प्लस बी इक्वल टू 1 बट्टा 3 तरस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बट्टा 2a माइनस बी इक्वल टू 1 बट्टा 3, यहाँ पे भी तरस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, a से करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 3 दूना 6, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बराबर में एक बार में यही उतर जाएगा 2a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे a इक्वल टू 6 प्लस में है तो माइनस में कर देते हैं तो ये माइनस में b आ जाएगा, और a का मान यही यहाँ पे रह देंगे तो 2 और a तो जो यहाँ पे क्या रख रहे हैं 6 माइनस बी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करना होता है, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं हम। 2 और a तो जो यहाँ पे 6 माइनस बी, 6 माइनस बी माइनस बी इक्वल टू 9, तो 2 गुणा करेंगे 2 छते 12 माइनस 2 में b से करेंगे तो 2b माइनस बी इक्वल टू 9। अब देखिए माइनस बी और माइनस बी तो कितना माइनस माइनस प्लस 3b इक्वल टू 9, और प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 12। यहाँ पे माइनस माइनस बी हुआ है, माइनस 2b या माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 3b माइनस सिंबल लग जाएगा, तो माइनस 3b इक्वल टू आई प्लस माइनस माइनस तो 12 में से 9 दिया तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी उल्टा सट रहा है, इसका सिंबल ज़्यादा है तो इसका सिंबल लग जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू यहीं पे देख लीजिए माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आएगा 1, क्योंकि एक बार में कट दिया है। अब यही 1 इसमें रख देंगे तो a इक्वल टू 6, अब b तो जो है पे b का मान क्या आया है 1 आया है, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो a का मान 5 और b का मान 1, नो डाउट। और सीधे कर देते हैं टी आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 4 नंबर का राइट आंसर b का मान 1 ए का मान 5 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट, क्योंकि संपाती दे रहा था इसलिए हमने बराबर में दिया है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम 5 नंबर सवाल, तो 5 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है। कोई भी डाउट प्रॉब्लम डजन परसेंट कुछ भी होगा, कमेंट बॉक्स आपके नाम था है, कमेंट बॉक्स में कमेंट चिपकाना ना भूलिएगा। 5 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न बता रहा है रैखिक समीकरण युग्म तो हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल करने की मात्र 3 बीजीय विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म तो हल करने की 3 विधियां जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 3, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 6 तो देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 6 का आंसर राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का 4 गुणा है। 2 अंकों वाली संख्या है, जैसे 22 आ गया, 25 आ गया, यह 2 अंकों वाली संख्या है। उसी प्रकार कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, तो मान लेंगे माना कि इकाई का अंक, माना कि इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक h। तो 2 अंकों वाली संख्या, तो अंक की पहले प्रसारित रूप में जाते हैं हम, ठीक है ना। अगर 25 है तो 25 का प्रसारित रूप लिखते हैं, तो 2 दूणे या 10 दूणे 2 प्लस क्या लिखते हैं 5,
यही तो लिखते हैं, क्योंकि 10 दूना 20 प्लस का होगा 5 25 होगा। तो उसी प्रकार दो अंत वाली संख्या है, तो हमने इकाई का अंत क्या माना है, इकाई का अंत मान लिया y। देखिए इकाई का अंत पे y आ रहा है और दहाई का अंत पे 2 आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। इसका प्रसारित रूप लिखे है, उसी प्रकार इसका प्रसारित रूप लिखेंगे, संख्या का प्रसारित रूप, तो हमारा हो जाएगा संख्या रूप, तो हो जाएगा हमारा 10h प्लस y, ठीक है ना। क्योंकि दो अंत वाली संख्या है। देखिए यहाँ पे 10h, h जो है पे 2 आया है, दहाई अंत 2 आया है, हमने दहाई अंत क्या माना है, h माना, तो h हो गया। इकाई अंत पे 5, तो यहाँ पे देखिए इकाई अंत पे 5, तो इकाई अंत पे क्या माना है हमने, y माना, y आ दिया, ठीक है ना। तो इस संख्या का प्रसारित रूप हो जाए, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। तो हमारा दो अंतों वाली संख्या के अंकों का योग का 4 गुणा है। कोई संख्या है दो अंकों वाली, उसका अंकों का योग क्या है, 4 गुणा है। तो इस संख्या यही ना है 10h प्लस y, इसके अंकों का योग का 4 गुणा है। तो इसमें 4 से हम गुणा कर देते हैं, 4 इक्वल टू योग संख्या के अंकों का योग। तो संख्या के अंक क्या है, h प्लस वाई, तो देते h प्लस वाई, h प्लस वाई क्या है, इसके संख्या, प्रश्न समझिए, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का 4 गुणा है, अंकों का योग जोड़ दिए, यह 4 गुणा है इस संख्या से। तो हम बराबर में ऐसा कर देते हैं, तो 10h प्लस वाई इक्वल टू 4 में h से गुणा करें तो 4h प्लस 4y। अब देखिए तो 10h प्लस वाई, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, इक्वल टू 0। अब देखिए 10 दो h में 4 दो h घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6h, प्लस माइनस माइनस, तो 4 दो h में से ये दो और ही y घट जाएगा, तो क्या आएगा 3y, माइनस में आएगा माइनस 3y, क्योंकि यह प्लस में है यह माइनस में, इसका सिंबल ज़्यादा है, इक्वल टू 0। समीकरण के दोनों तरफ 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 से भाग करेंगे इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो 3 दूना 6 माइनस y इक्वल टू 0। समीकरण इसको फर्स्ट कर देते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा है यदि संख्या में 18 से गुणा कर दिए जाए तो अंक उलट जाती है। अगर संख्या हमने क्या प्रसारित रूप संख्या तो लिया है, तो संख्या यही ना है, इसमें 18 से गुणा किया जाता है, तो 10h प्लस वाई, इसमें 18 से गुणा कर दिया तो संख्या उलट जाती है, उलट जाती है। तो यहाँ पे इकाई का अंक जो था वो दहाई पे चला जाएगा, और दहाई का अंक क्या चला जाएगा, इकाई पे चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाए 10y प्लस इकाई जहाँ पे क्या आ गया h आ गया, h आ जाएगा। तो 18 में इससे गुणा करेंगे, यही नहीं कह रहा था, सॉरी कह रहा था 18 जोड़ दिया जाए तो, 18 जोड़ने की बात कर रहा है, कह रहा है यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है, उलट जाता है। हमने 18 जोड़ रहा है हम, तो 18 प्लस 10h प्लस वाई इक्वल टू 10y प्लस h। अब देखिए इसको इधर भेज देते हैं, 18 प्लस 10h प्लस वाई, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में इक्वल टू 0। अब देखिए तो 18 10 दो h में से 2 h घट जाएगा, तो 9 दो h बचेगा, प्लस माइनस माइनस, तो 10 दो y में से 2 y घटेगा, तो 2 y बचेगा, 9 दो माइनस में 9y इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इधर भेज देते हैं, तो 9h माइनस 9y इक्वल टू 18। समीकरण के दोनों तरफ अगर 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा h माइनस वाई इक्वल टू 2, समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ तक बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो नो डाउट सीधे देखिए करते हैं कैसे टीट आउट। अब देखिए हमारा फर्स्ट समीकरण यह आया है, सेकेंड समीकरण यह आया है, दोनों तो बराबर कर देते हैं, नो डाउट सीधे कर देते हैं टीट आउट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। समीकरण तो बराबर करते हैं, 2h माइनस वाई इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट है। दूसरा है h माइनस वाई इक्वल टू 2, समीकरण 2 है। चलिए इसमें या h तो बराबर करेंगे या y तो जिसको इच्छा करेगा उसको बराबर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी y का मान बराबर है, तो सीधी सी बात लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण
2 माइनस 1 से। तो समीकरण 2 यह है x माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लस में, देखिए ये 18 प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, हमने माइनस सिंबल छोड़ दिया है, माइनस ला देते हैं। आप दिए आप पहले क्या है समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, समीकरण 2 पहला है और समीकरण दूसरा है। घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो दो एच में से ए दो एच जाएगा तो ए दो एच बच जाएगा, वह भी किस में बचेगा सर जी, माइनस में। अब देखिए माइनस प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 0 जोड़े तो क्या आएगा 2, वह भी माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, तो एच इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। अब देखिए वाई तमान निकालना है तो एच तमान जिसमें मन करेगा उसमें रह देंगे, या समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में, हमारा राइट आंसर आने वाला है। तो समीकरण फर्स्ट यही ना है 2h माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 2 ढूंढे h जहाँ पे 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो दो दूना 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 4 माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 4, तो मैंने h तमान 2 वाई तमान 4। चलिए राइट आंसर मिला लेते हैं, तो यही दे रहा है ना। तो क्या कह रहा था इसमें 6 नंबर में, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, ए सर जी 4 होगा और 2 होगा। तो अभी इकाई के अंत पे देखेंगे कि इकाई के अंत हम क्या माने थे, इकाई के अंत माने थे y, तो इकाई के अंत तो y के माने क्या आया है 4, तो इकाई के अंत पे 4, और दहाई के अंत क्या माने थे h, तो दहाई के अंत पे क्या आया है 2, इसका मतलब राइट आंसर वह संख्या क्या होने वाला है 24, नो डाउट। और सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 6 नंबर द राइट आंसर 24, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट, और सीधे कर देना है टिक आउट। थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का यह प्रश्न है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, इसको नहीं पूछना चाहिए, ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा पेपर में, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 33 मान के लिए निम्न समीकरण यूज होता अनंत हल है। अनंत हल है मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए 7 नंबर यही तो प्रश्न कह रहा है 2h प्लस 3y इक्वल टू 5, समीकरण फर्स्ट हो गया, और क्या दे रहा है 4h प्लस ky इक्वल टू 10, समीकरण 2 हो गया। चलिए यह h से h कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या हो रहा 2/4 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1/2। तो हरा अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा, इसका मतलब संपाति, तो तेज जगह पे क्या रखे कि 1/2 आ जाए, 1/2 आ जाए, तेज जगह पे क्योंकि दोनों साइड बराबर करना है, यहाँ पे इसका मतलब 6 ही होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 7 नंबर द राइट आंसर 6, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, क्योंकि 1/2 इक्वल टू 3/6 रखेंगे तभी तो 1/2 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, तीनों बराबर कह रहा था, तो तीनों बराबर तब आएगा संपाति या परिमित रूप से अनेक हल, तो तेज जगह पे क्या रखे हैं हम 6, तो तेज का मान होगा 6, नो डाउट, और सीधे करना है टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 7 नंबर द राइट आंसर 6, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट, और सीधे कर देते हैं टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल तो छू दिया होगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो जाए तो कमेंट बॉक्स आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा टर्न दे दबा दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।